अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी सोमवार को अपने बेटे और सपा प्रवक्ता शाद शेरवानी के साथ अलीगढ़ पहुंचे। सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव फैजल खान के आवास पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। शहर में इस दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज रही। कोल विधानसभा सीट से शाद शेरवानी की संभावित उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछे जाने पर सलीम शेरवानी ने कहा कि उम्मीदवार तय करने का निर्णय पार्टी नेतृत्व करेगा। सलीम शेरवानी ने कहा कि उनका पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा जारी है और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए विभिन्न जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा पूरे उत्तर प्रदेश में दौरे लग रहे हैं क्योंकि हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और समाजवादी पार्टी की सरकार उसी वक्त बनेगी जब हमारे 200 से ज्यादा एमएलए जीत के जाएंगे। तो मैं कल बदायूं में था, आज मैं अलीगढ़ में हूँ, फिर मेरा इलाहाबाद में प्रोग्राम है, फिर मेरा प्रतापगढ़ में प्रोग्राम है, फिर मेरा एटा में प्रोग्राम है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक जगह जा रहा हूँ, मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़े। देखिए, सवाल चुनाव लड़ाने का मेरे ऊपर नहीं है, इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि किसको वो टिकट देते हैं और जिसको वो टिकट देंगे हम सब चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, ये सच है कि मेरा परिवार 3 पुश्तों से राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़े और जेल गए और आजाद हुआ हिंदुस्तान, तो पहले मंत्रिमंडल में थे। मेरे पिता इंदिरा जी के साथ 3 दफा सांसद हुए, मैं 5 दफा सांसद हुआ। तो अगर हमारी फैमिली की, हमारे परिवार का कोई भी इतिहास चलना है तो मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा बेटा भी उसको आगे बढ़ाए। अलीगढ़ में बहुत जगह, देखिए अलीगढ़ मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैंने यहीं अपनी तालीम हासिल की, यहीं मैं पढ़ा, मुझे बीए में गोल्ड मेडल मिला, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का टेनिस का कप्तान भी था। तो अलीगढ़ में बहुत साल मेरे गुजरे हैं और अलीगढ़ के लोगों से, और फिर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी कोर्ट का भी मेंबर रहा, मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक रहा। तो मेरे फादर जो थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे अलीगढ़ के। तो अलीगढ़ नया नहीं है हमारे लिए। सर, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ाने? देखिए, ये मैंने आपसे बताया कि हमारी कोशिश तो यही है कि अगर हमें टिकट मिलता है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं तो हम कोल विधानसभा पे कोशिश करेंगे। कोल विधानसभा के बारे में क्या जानकारी सर? क्या सपा की सीट रही है? ऐसा है, मैं कोल के बारे में जब पिछली दफा यहाँ 2 दफा चुनाव हुआ जिसमें हमारे जो इसाक साहब भी लड़े यहाँ से, तो यहाँ के लोग बहुत मुझसे मिलते जुलते रहते हैं। मगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूं तो वो बात सही नहीं है। अब ये शुरुआत है, इसको अब हम लोग आगे ले जाएंगे। कोल ही क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, मैंने ना कोल चुना, ना मैंने बदायूं की कोई सीट चुनी, ना मैंने अलीगढ़ का शहर चुना। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा। देखिए, जब सीटों पे बात होती है तो मेरा अलीगढ़, वहाँ बदायूं में बहुत ज्यादा पहचान है, बहुत ज्यादा पकड़ है, बदायूं की भी सीटें हैं। इलाहाबाद में मैं रहता हूँ, वहाँ का फूलपुर है, वहाँ की भी बहुत सारा फाफामाऊ है, बहुत सारी सीटें हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये इस सीट की तरफ भी देखो और मुझे बताओ कि क्या। तो कोई अभी फैसला नहीं हुआ है कि मेरे बेटे को ही टिकट मिल रहा है, एक सोच है, अब देखें उसमें क्या होता है। आज हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है और हमें एक ही चेहरा देखना चाहिए, जो है अखिलेश यादव जी का। क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे और हमारी सरकार बनेगी तो संगठन के सारे लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं आपके जरिए से आज ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारे आपस में कोई मन मुटाव भी है तो उसको खत्म करो और अब सिर्फ चुनाव के बारे में सोचो और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचो। शाद शेरवानी ने कहा कि पार्टी जहां भी जिम्मेदारी देगी वहां जाकर वे चुनावी तैयारी करेंगे और संगठन के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। मेरा नाम शाद शेरवानी है। जैसा कि मेरे वालिद साहब ने बोला
हमारी 3 पुश्तों से पॉलिटिक्स की एक बहुत गहरी हिस्ट्री है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, पिछले 6 साल से हूँ। और ये मेरा कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें मैं मदद कर रहा हूँ। मैं पिछले 30 सालों से अपने वालिद साहब के चुनाव में मदद कर रहा हूँ। 5 साल पहले मुझे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जाओ शेखुपुर में मेहनत करो, तो वहां बात चली थी कि वहां से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने कभी टिकट नहीं मांगा था। उससे 5 साल पहले बात चली थी कि मैं सहसवान से लड़ रहा हूँ। आप इलाहाबाद भी गए थे? मैं इलाहाबाद का तो रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश इलाहाबाद की है। फिर वहां से चुनाव कर रहे हैं? भाई, जहां अखिलेश जी बोलेंगे जाने के लिए वहां मैं जाऊंगा। पिछले 6 साल से मैं यही कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से जहां वालिद साहब जा रहे हैं वहां मैं जा रहा हूँ, और आज भी मैं यही बोलूंगा। मैंने ना कोई टिकट मांगा है, ना कोई जगह मैंने अपने लिए सोची है। जहां अखिलेश जी बोलेंगे जाने को, वहां मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा टिकट हो, किसी और का टिकट हो, जिताना हमें समाजवादी पार्टी को है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और बीजेपी को हराना है। ऐसा तो नहीं अलीगढ़ में समाजवाद पार्टी मजबूत नहीं है, आपके आने से मजबूत होगी और जीतेगी, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा है? देखिए, माहौल बदल रहा है। आप देखिए जंतर मंतर में आज क्या हो रहा है। बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, बीजेपी की जो सोच है, उससे लोग अब तंग आ रहे हैं। वादे बहुत किए हैं, लेकिन ये जुमला पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, तो इससे लोग अब परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं और बदलाव चाह रहे हैं। तो जहां पर भी समाजवादी पार्टी ताकतवर नहीं थी, अब बीजेपी ने ये हमारी मदद करी है अपने जुमलाओं से कि हमें मौका मिल रहा है और अच्छी अच्छी जगहों पे मौका मिल रहा है। सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव फैजल खान ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं से संवाद और संगठन को मजबूत करना इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम फैसल खान है। मैं समाजवादी पार्टी से युवजन सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ, और आज सलीम शेरवानी साहब हमारे यहाँ घर पर आए थे। एक प्रोग्राम में बतौर हमने उनको वेलकम के लिए बुलाया था, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको निर्देश दिया है, और वो जगह जगह जिलों में अपना भ्रमण लगाए हुए हैं। और उसी प्रकार हमारे यहाँ भी आज अलीगढ़ वो आए थे और मेरे यहाँ आए, मैंने उनका वेलकम किया। मुझे बहुत आज इस बात का गर्व है कि वो मेरे घर आए। इसके बाद सलीम शेरवानी और शाद शेरवानी दोदपुर बरौला मार्केट स्थित नादिरा विला पहुंचे, जहां सपा अल्पसंख्यक सभा के सचिव तसव्वुर जमाल के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। तसव्वुर जमाल ने कहा कि सलीम शेरवानी ने अपनी बेटी के साथ कोल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी अध्यक्ष का निर्देश होगा तो शाद शेरवानी को कोल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मैं तसव्वुर जमाल, सचिव अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश। आज डॉक्टर फैसल साहब के यहाँ सलीम शेरवानी साहब तशरीफ लाए। उनके आने का मकसद, हमारे अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार उन्होंने अलीगढ़ की कोल विधानसभा का दौरा किया और यहाँ लोगों से सब मिले, और साथ ही अपने बेटे शाद शेरवानी साहब को भी लेकर आए। उनको भी तमाम अलीगढ़ के कोल विधानसभा के लोगों से परिचय कराया, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो सब लोगों से मिलाना। अगर अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो इंशाअल्लाह सलीम शेरवानी साहब अपने बेटे साथ को कोल विधानसभा से प्रत्याशी बनाएंगे। वहीं सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद खालिद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 2027 के मिशन को लेकर सक्रिय हैं और संगठनात्मक तैयारियों में जुटे हुए हैं। मोहम्मद खालिद, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय महासचिव वगैरह, सबको पूरे प्रदेश में लगाया गया है। आज फैसल साहब के घर भी आए थे, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। 2027 के मिशन में हम लोग लगे हुए हैं सब में, और 2027 में ऊपर वाले चाहे तो सरकार बनेगी। और ये शेरवानी साहब का दौरा है सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो कार्यकर्ता सब इकट्ठे होकर लगे मेहनत से और 27 में चुनाव जिताएं। फिलहाल कोल विधानसभा सीट से उम्मीदवार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सलीम शेरवानी के बयान के बाद ये स्पष्ट है कि अंतिम निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। डीएनएसपी न्यूज के लिए उदय वीर सिंह की रिपोर्ट।